यस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन लोग डबल से स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंस को। देखो, इसके पहले वाले जो अपन ने दो लेक्चर्स देखे पब्लिक फाइनेंस के, उसके अंदर बेसिकली अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि पब्लिक फाइनेंस मतलब क्या। पब्लिक फाइनेंस अपन ने देखा था कि इट इज रिलेटिंग टू दी गवर्नमेंट का इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंस। ठीक है। फिर अपन लोगों ने देखा था गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ होते हैं। अपन लोगों ने देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। फिर अपन लोग आज कहाँ पे आने वाले है पब्लिक रेवेन्यू के अंदर, मतलब गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है। देखो, गवर्नमेंट का खर्चा तो निश्चित है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। लेकिन गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है वो अपन लोग आज देखने वाले हैं। तो बेसिकली स्पीकिंग गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है टैक्सेस। समझ में आ रहा है? टैक्सेस मतलब जो कि आप लोग पे करते हो, जैसे कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, अपन लोग देखने वाले अब ये सब जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में डिस्कशन। तो गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू दो है, एक तो टैक्सेस और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। पहले अपन लोग है टैक्सेस के अंदर। ठीक है। टैक्सेस के अंदर अपन लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखा था प्रोफेसर टॉसिंग का और प्रोफेसर सीलिंग मैंग का। टैक्सेस का क्या रहता है मालूम है क्या? कि जैसे आप टैक्सेस के अलावा अगर बात में करूंगा कि अगर मैं कोई कहीं भी पैसे दे रहा तो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। जैसे आप मोबाइल खरीदने के लिए पैसा अगर दे रहे, तो अगर आप मोबाइल के लिए 10,000 रुपए दे रहे तो यू एक्सपेक्टिंग अ मोबाइल इन रिटर्न। आप शर्ट खरीदने के लिए पैसा दे रहे तो एक्सपेक्टिंग अ शर्ट इन रिटर्न। आप ट्यूशन के लिए फीस अगर पे कर रहे तो यू एक्सपेक्टिंग द क्लासेस इन रिटर्न। मतलब हर जगह जब आप पैसा दे रहे तो देर इज अ डायरेक्ट क्विड प्रो को, मतलब कंसिडरेशन रहता है कि हर बार अपन अगर कुछ पैसा दे रहे तो वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न एवरी टाइम। ईच एंड एवरी टाइम व्हेन वी आर गिविंग द मनी वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। किसी को भी दो तो यू एक्सपेक्टिंग समथिंग बाय देयर गुड्स और सर्विसेज या एनीथिंग। लेकिन जब आप सरकार को टैक्सेस पे कर रहे तो आप उससे ऐसा इमीडिएट डायरेक्टली कुछ मांग रहे कि सरकार से नहीं कि हमने टैक्सेस दिए हमको रोड दो, रेलवे दो, नहीं। सरकार को तो ऐसा है आप टैक्सेस वाले देने वाले को भी सुविधाएं देने की है, और जो लोग गरीब लोग हैं जो टैक्सेस नहीं भर पाते, जिनका इनकम इज वेरी मच लेस बिलो द इनकम टैक्स का लिमिट, उनको भी सरकार को सुख सुविधाएं देने की, बल्कि उनको तो ज्यादा देने की है। मतलब सरकार का दायित्व ज्यादा अमीरों के प्रति से भी ज्यादा गरीबों के प्रति ज्यादा है। उनको तो मुफ्त में एजुकेशन देने का है, मुफ्त में राशन देने का है, मुफ्त में तेल देने का है, मुफ्त में कपड़े देने के है, मुफ्त में अनेक अनेक चीजें देने की है, मुफ्त में घर देने का है, मुफ्त में इंश्योरेंस देने का है, सो। तो कि जैसा बाकी जगह रहता कि क्विड प्रो को कि ये दिया तो वो मिलेगा, वैसा टैक्स में नहीं है। टैक्स दो तो भी सरकार सुविधाएं देंगी, नहीं दो तो और नहीं दे तो भी देने वाली है। सरकार का वैसा कुछ नहीं रहता, टैक्स में वही रहता कि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो मिलती रहता। इनडायरेक्टली सर कैसे? अच्छे रोड, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे पार्क्स, अच्छे गार्डन, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, ये सब चीजें। ठीक है। तो सीलिंग मैन क्या बोलता था? टैक्स इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू द स्पेशल बेनिफिट्स कंसर्न। स्पेशल बेनिफिट जो मिलने वाले हैं उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। आप पैसा दे रहे क्योंकि आपको कंपल्सरी है टैक्सेस देना, लेकिन ऐसा कोई स्पेशल बेनिफिट मिलने वाले टैक्सेस देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अपन लोग। अब अपन लोग क्या देखने वाले थे? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकम टैक्सेस के, टैक्सेस के, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टैक्सेस के। Tax revenue refers to the total sum received from the taxes and other duties levied by the गवर्नमेंट। जैसे टैक्सेस तो हो गया, मैंने बोला आप लोगों को कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब टैक्सेस हो गया। सर फिर ड्यूटीज क्या रहती? ड्यूटीज है ना, देखो ड्यूटीज है ना जो गुड्स के ऊपर लगाई जाती है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, समझ में आ रहा है? जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, ये भी एक तरीके के टैक्सेस ही है, सिर्फ इनकम पे नहीं है, ये अलग तरीके। जैसे आप दूसरे देश से गुड्स लाएंगे तो कस्टम ड्यूटी भरना पड़ता है। अगर आप घर खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी देना। ओके। टैक्स रेवेन्यू इज द मेन सोर्स ऑफ रेगुलर रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनीथिंग इन रिटर्न। ये तो पहले भी देखा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब पीपल, एंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब के पीपल एंड इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी हो गया, फर्म हो गया, इनको भी तो टैक्सेस देना पड़ता है। हर वो व्यक्ति जो भारत में कमा रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा, वो विदेशी हो या इंडिया का रहने वाला हो। टैक्स रिसीप्ट्स आर स्पेंड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द कंट्री। वेरी गुड। देखो जो भी सरकार पैसा कमा रही है, खुद का मोदी जी थोड़ी देके जा रहे घर पे,
वो सब आपके और मेरे भलाई के ऊपर ही खर्च किया जाता है। Compulsory contribution to the government and every citizen of the country is legally bound to pay income taxes imposed upon him. Sorry, taxes imposed upon. सबको जरूरी है, नहीं भरे तो पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फी, प्रोसिक्यूशन, ये सब चीजें हो सकती है। Major source of revenue to the government. If any person does not pay taxes, he can be punished by the government. Of course देखो, अगर आपको टैक्स लागू है, अगर आप भरने के लिए मतलब आपके ऊपर आती है लाइबिलिटी, और अगर आप नहीं भर रहे तो सरकार आपको पनिश कर सकती है। लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी, जैसे इनकम टैक्स में कैसा है, जिसकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर है उनको ही टैक्स लगता है ना, तो 2.5 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है, स्टिल आप टैक्स नहीं पे कर रहे तो सरकार आपको पनिश कर सकती है। 2.5 लाख के नीचे आपकी इनकम है, आप टैक्स नहीं भर रहे, सरकार आपको पनिश नहीं करेगी, क्योंकि यू आर नॉट लीगली बाउंड टू पे। समझा कि लीगली बाउंड टू पे मतलब 2.5 लाख के ऊपर जिसका है वो लीगली बाउंड टू पे, तुमको अगर नहीं भरा तो सरकार पनिश करेगी। लेकिन जो लोग लीगली बाउंड टू पे नहीं है उनको सरकार पनिश नहीं कर सकती, क्योंकि उनको भरना ही नहीं। टैक्स इज पेड बाय टैक्स पेयर टू एनेबल गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंसेस इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। A payment of tax by a person does not entitle him to receive any direct or proportionate benefit or services from the government in return of tax. जैसे आप टैक्स भर रहे हैं तो आप बोलेंगे क्या कि हमारे घर के सामने 2 लाइट ज्यादा लगाओ, या फिर अंबानी जी सबसे ज्यादा टैक्स भर रहे भारत में, वैसे वो नहीं भरते सबसे ज्यादा टैक्स, तो क्या वो बोलेंगे क्या कि हमारे को ज्यादा सुख सुविधाएं दो? ऐसा नहीं रहता। हमको स्पेशल रोड बना के दो, हमारे घर के सामने रेलवे का प्लेटफॉर्म लगा दो, हमारे घर के ऊपर एयरपोर्ट लगा दो, हमको ज्यादा लाइट दो, कम बिजली का बिल दो, ऐसा नहीं रहता। जो टैक्स दे रहा है उनके ऊपर ऐसा कोई उनके पास में अधिकार नहीं है सरकार से ज्यादा सुख सुविधाएं मांगने। टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम, प्रॉपर्टी और कमोडिटी और सर्विसेज। देखो, इनकम, प्रॉपर्टी और कमोडिटी और सर्विसेज, जो टैक्स कमोडिटी और सर्विसेज पे है वो कौन से है? जीएसटी। ठीक है। प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है? स्टैम्प ड्यूटी। इनकम के ऊपर क्या है? इनकम टैक्स। समझ में आ रहा क्या? ठीक है सर। अगर अपन बाहर से कुछ मंगाते तो वो भी तो ड्यूटी है ना। हाँ, तो कमोडिटी एंड सर्विसेज विच आर इंपोर्टेड, उसके ऊपर क्या लगेगा? उसके ऊपर लगेंगी कस्टम ड्यूटी। उसके ऊपर जीएसटी लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है। जीएसटी नहीं लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगी। जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि देश में नहीं बना, विदेश में थोड़ी अपना जीएसटी चलता है। तो जो बाहर से लाया उसके ऊपर लगती है कस्टम। चलो आगे, सॉरी, ठीक है। चलो, 2 तरीके के टैक्सेस हैं एज यू ऑल नो, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब कि इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब कि जीएसटी, और डायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है? जैसे कि मैंने अगर 5 लाख रुपए कमाए, मेरी साल की इनकम है 5 लाख रुपए। सर कैसे आई इनकम आपकी? मैंने 20 लाख का टर्नओवर किया, 20 लाख का मैंने टर्नओवर किया, ठीक है, और मैंने 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। नेट प्रॉफिट मेरा कितना है? 5 लाख रुपए का। मतलब मेरी कमाई कितनी होगी? 5 लाख रुपए की। ये 5 लाख रुपए के ऊपर जो आप जो टैक्स भरेंगे ना, आपकी कमाई के ऊपर जो आप टैक्स भरेंगे, आपकी कमाई के ऊपर जो आप टैक्स भरेंगे, आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन टेक द क्रक्स आउट ऑफ इट। आपकी कमाई के ऊपर जो आप खुद टैक्स भरेंगे, डायरेक्टली भरेंगे सरकार को, आपकी कमाई के ऊपर जो आप डायरेक्टली सरकार को भरेंगे उसको बोला जाता है इनकम टैक्स, जो कि लगता है आपके नेट प्रॉफिट पे। ठीक है, नेट प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है आपको खुद को, उसको बोलते हैं इनकम टैक्सेस। ठीक है। टैक्सेस विच आर पेड बाय द पर्सन ऑन हुम दे आर लेविड, मतलब जिसके ऊपर लगाया जाता है वो खुद ही भरता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। इट इज पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड द प्रॉपर्टी। पहले प्रॉपर्टी के ऊपर वेल्थ टैक्स हुआ करता था, लेकिन अब वेल्थ टैक्स तो बंद हो गया। ठीक है, तो ये इतना कट डालना कि प्रॉपर्टी के ऊपर अब कोई टैक्स नहीं है। ठीक, इन एंड प्रॉपर्टी कट डालो, यहाँ पे नीचे से वेल्थ कट डालो। द बर्डन ऑफ द टैक्स इज पेड इज बोर्न, मतलब कौन भरने वाला है? वो टैक्स पेयर। जिसकी इनकम है वही भरेगा, जिसकी इनकम नहीं है वो नहीं भरेगा, जिसका प्रॉफिट है वही भरेगा, जिसका प्रॉफिट नहीं है वो नहीं भरेगा। और whom it is levied, as he cannot transfer the burden of the taxes to others। मैं ऐसा बोल सकता कि मैंने इनकम कमाई तो टैक्स आप भरो नहीं, जिसका इनकम उसका पैसा उसको ही टैक्स भरना पड़ेगा। burden of the tax is borne by the person on whom it is levied, as he cannot transfer the burden of the tax to another,
इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉल ऑन द सेम पर्सन मतलब जिसका इनकम उसका टैक्स, जिसका इनकम उसका टैक्स, जिसकी इनकम नहीं है उसको टैक्स भी नहीं है। मतलब जिसने ए ने कमाया तो ए को ही भरना पड़ेगा, बी ने कमाया बी को ही भरना पड़ेगा, इसको बोलते इनकम टैक्स। ठीक है, फटाफट पढ़ो फिर अपन आगे बढ़ते। यस, पढ़ लिया। तो जिसका इनकम है उसको ही टैक्स भरना पड़ेगा, जिसका इनकम नहीं है उसको टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा। अब अपन लोग देखते जीएसटी। जीएसटी में कैसा रहता है, ये इनकम के ऊपर टैक्स नहीं, इनडायरेक्टली लगता है। मतलब कैसा है कि जैसे आपने एक टाटा सॉल्ट का पैकेट खरीदा, टाटा सॉल्ट का पैकेट खरीदा, ठीक है, जिसकी कीमत थी नेट, उसका मैक्सिमम रिटेल सेलिंग प्राइस जिसको अपन लोग बोलते MRP जो रहता वो था 35 रुपए। तो कैसा था 35 रुपए मालूम है, 30 रुपए का उसका टैक्सेबल वैल्यू था और 5 रुपए का उसके ऊपर जीएसटी था। समझ में आ रहा है कि 5 रुपए उस पर जीएसटी लग के आया हुआ था। तो अब क्या हो गया, अपन जब खरीदेंगे टाटा सॉल्ट का पैकेट तो अपने कितने में आने वाले हो, 35 रुपए। 35 रुपए करते समय, देते समय दुकानदार को, किराना शॉपी वाले को आप 5 रुपए टैक्स भी दे रहे, तो 30 रुपए माल की कीमत भी दे रहे हो। मतलब क्या हो गया कि जब अपन लोग कोई पैकेट खरीद रहे, कोई गुड्स खरीद रहे, कोई सर्विसेज खरीद रहे, कोई कमोडिटी कोई सर्विसेज खरीद रहे, कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे, तो अपन उसके साथ में टैक्स भी दे रहे। 35 रुपए के अंदर 5 रुपए टैक्स की भी आ गई, 30 रुपए गुड्स की वैल्यू भी आ गई। तो ऐसा क्या हो गया, 35 रुपए देते समय मैंने टैक्स भी दे दिया। समझ में आ रहा क्या, 35 रुपए देते समय मैंने टैक्स भी दे दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इट इज लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज पेड एट द टाइम ऑफ द प्रोडक्शन और सेल एंड परचेस ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस। समझ में आ रहा क्या, देखो कैसा है, मैंने टैक्स किसको दे दिया, मैंने टैक्स दे दिया शॉपकीपर को। मैंने टैक्स किसको दे दिया, मैंने टैक्स दे दिया शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर क्या करेगा, ये टैक्स किसके पास में देगा, गवर्नमेंट के पास में। हो गया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब सरकार को कौन पैसा दे रहा, गवर्नमेंट। है किसका पैसा, कस्टमर का। समझ में आ रहा क्या, 5 रुपए कौन देगा, शॉपकीपर गवर्नमेंट को, और 5 रुपए है किसके, कस्टमर ने दिए शॉपकीपर को। समझ में आ रहा क्या। इनकम टैक्स में कैसा था, मेरे इनकम का टैक्स मैं खुद ही देता था, सरकार को भी मैं खुद ही देता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इट इज लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। द बर्डन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू अदर पर्सन। मतलब क्या हो गया, देखो जो किराना दुकानदार था एक्चुअली टैक्स उसको भरना था, लेकिन उसने कलेक्ट किससे किया, आपसे। मतलब क्या हो गया, देखो एक अच्छा एग्जांपल लेके अपन लोग देखते हैं कहाँ जगह है। छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, कलर चेंज करते फॉर अ चेंज। ठीक, सभी लोग शॉपकीपर के यहाँ जाते हैं, ठीक है, ये काय की शॉप है, दिस इज द किराना शॉप, KIRANA, किराना शॉप। ठीक है, यहाँ से आपने क्या खरीदा, जैसे किराना शॉप में से आपने खरीदा, किराना शॉप में से आपने क्या खरीदा, बिस्किट खरीदा, बिस्किट खरीदा, ठीक है। कौन सा बिस्किट था, ओरियो नाम का एक बिस्किट, ठीक है, ओरियो नाम का बिस्किट था। ओरियो का जो बिस्किट का जो पैकेट था ना, ऐसा 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 ऐसा, उसके ऊपर लिखा होता MRP 40 रुपए। मेरे को एक बात बताओ कि देखो शॉपकीपर ने कहीं ना कहीं से तो खरीदा होगा, है ना, कहीं ना कहीं से ओरियो का बिस्किट खरीदा होगा, उसने भी पैसे दिए होंगे। पैसे काय के साथ में दिए होंगे, टैक्स के साथ में दिए होंगे। अब ये शॉपकीपर के पास में ये ओरियो का बिस्किट आ गया, ठीक है, ये 40 रुपए का बाइफर्केशन कैसा है, 35 रुपए का उसमें गुड्स है, 5 रुपए का उसमें टैक्स है, ऐसा ये 40 रुपए है, ठीक है। अब ये 5 रुपए कैसा होगा, किससे लिया जाएगा, कस्टमर से। ये कस्टमर से लिया जाएगा। कस्टमर से कितना पैसा लेंगे आप, शॉपकीपर अगर आपकी शॉप लेते रही तो 40 रुपए लेते थे, 40 रुपए के अंदर 5 रुपए टैक्स भी आ गए। अब कस्टमर ने 5 रुपए दिए,
ठीक है, किसको? शॉपकीपर को। ठीक है, कस्टमर ने 5 रुपए दिए शॉपकीपर को, और शॉपकीपर क्या करेगा? ये 5 रुपए किसके पास में देगा? गवर्नमेंट के पास। समझ में आ रहा है? कि अब इसमें से भी कैसा है, जो पहले टैक्स भरते हैं उसका उसको मिल जाता है सेंटर। ये देखना पड़ेगा आपको, आगे है ये इंटर लेवल पे। लेकिन क्या बोल रहा मैं बेसिकली, देखो, कस्टमर ने दिया पैसा 5 रुपए, ओके, 5 रुपए कस्टमर ने दिया शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने दिया ये गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? क्या मतलब, क्या हो गया? शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेस। जो किराना दुकानदार को 5 रुपए भरना थे, वो किसने भरे? कस्टमर ने। तो 5 रुपए कस्टमर ने शॉपकीपर को दिए, शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को दिए। शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस, शॉपकीपर को 5 रुपए खुद के पास से देना पड़े क्या? नहीं, उसने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया। तो हर जो आप गुड्स खरीद रहे हैं ना, एक्सेप्ट फॉर दी पेट्रोल एंड एक्सेप्ट फॉर दी अल्कोहल, दुनिया में हर चीज के ऊपर जीएसटी है, एक्सेप्ट फॉर पेट्रोल एंड अल्कोहल जो कि नॉन जीएसटी सप्लाई है, बाकी हर जगह। समझ में आ रहा है? क्या देता टैक्स कोई और भरता टैक्स कोई और। देने वाला कोई और है और भरने वाला कोई और है। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? देने वाला कोई और है और भरने वाला कोई डिफरेंट ही व्यक्ति है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। Hence the impact and incidence of the taxes are on different head. For example, newly implemented GST in India has replaced almost all indirect taxes in custom duty. सब चीजों को इसने बंद कर दिया। एक्साइज वगैरह जो रहता था अब कुछ भी नहीं, एक ही टैक्स है, वन टैक्स वन नेशन। इतना समझ लो कि यहाँ पे दे रहा कौन? कस्टमर दे रहा है शॉपकीपर को, और शॉपकीपर सरकार को दे रहा है। समझ में आ रहा है? क्या डायरेक्टली नेक्सस नहीं है। शॉपकीपर अपने पूरे सेल के ऊपर जीएसटी दे देता, वो सब पैसा किससे कलेक्ट कर रहा है? कस्टमर से। नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्सेस के अलावा सरकार के उसमें कहाँ कहाँ से पैसा आता? फीस। A tax is paid compulsory without any return services, whereas fees is paid in return for certain specific services rendered by the government. For example, एजुकेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी वगैरह जो रहता, सरकारी कॉलेजेस के अंदर जो फीस लेती सरकार, मेडिकल कॉलेज के अंदर जो फीस लेती सरकार, वहां से भी सरकार की कमाई होती है। रजिस्ट्रेशन की फीस, स्टैम्प पेपर जो बेचते हैं उससे फीस मिलती। ठीक है। प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे सरकार रेलवे का टिकट लेती, बस का टिकट लेती, पोस्टेज, स्टैम्प पेपर वगैरह सब बेचने का टिकट लेती, गुड्स बेच के भी सरकार पैसा कमाती है। बिजली, रेलवेज, बसेस, ये सब बेच के भी सरकार के पास में पैसा आता है। स्पेशल असेसमेंट, the payment made by citizen of a particular locality in exchange of certain special facilities given to them by authorities is known as special assessment. जैसे यहाँ के पूरे कॉलोनी के लोगों ने बोला हमको एक्स्ट्रा लाइट चाहिए, तो सरकार क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा लाइट के लिए एक्स्ट्रा पैसा दे दो, हम आपको स्पेशल सर्विसेज देंगे, स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल टैक्स देने के। समझ में आ रहा है? कि ज्यादा रोड के फैसिलिटी होना, कुछ सप्लाई होना, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होना, ज्यादा तो देना। फाइन्स एंड पेनल्टीज, जैसे आपने ट्रैफिक के रूल मान्य नहीं करे, ट्रैफिक के रूल अगर वॉयलेट करे तो आप पुलिस को चलान फाड़ना पड़ेंगे, पुलिस के पास जाके, आरटीओ में जाके। आपकी गाड़ी अगर उठा के लेके चले गए टोइंग वाले, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। इसको सबको क्या बोलते हैं? फाइन्स एंड पेनल्टीज। इससे भी सरकार के पास में पैसा आता है। मास्क नहीं पहनेंगे 200 रुपये फाइन, गलत जगह पार्किंग करेंगे 500 रुपये फाइन, ओवर ड्राइविंग करेंगे, हार्डली ड्राइविंग करेंगे, मतलब स्पीडली ड्राइविंग करेंगे तो हर जगह फाइन पेनल्टीज है। ठीक है। गिव ग्रांट एंड डोनेशन, दूसरे देश के लोग अपने यहाँ पे पैसा देते हैं अपने सरकार को। अपन लोग किसी के देखो, कोई कोई लोगों का कोई नहीं रहता, फिर अपना पूरा के पूरा पैसा सरकार को डोनेट कर देते, इसको बोलते गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन। दूसरे देश के लोग अपने देश को देते पैसा, वो भी हो गया। जैसे जापान ने अपने को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है, वो पैसा नहीं दिया हुआ है, मतलब इट इज नॉट अ डोनेशन बट इट इज अ लोन। वैसा ही बहुत सारे, जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, वो हर देश को पैसा देते रहते, डोनेशन से भी सरकार के पास में पैसा आता है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन एड, ये सब लोग सरकार को पैसा देते हैं, वहां से भी पैसा आता है। The government may also earn some income in the form of gift by the citizen and another. Government may also receive grant from the foreign government and institution for general and specific purposes. जनरल पर्पस मतलब जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स ने ग्रांट दिया कि इसके थ्रू सब सरकारी स्कूलों में टॉयलेट्स बन, तो वो उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट। या फिर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने ऐसे ही पैसा दिया जो कहीं भी आपको इस्तेमाल करना है डेवलपमेंट के लिए कर सकते। जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रांट है वो उसके लिए इस्तेमाल करना होगा, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रांट नहीं है वो कहीं के लिए भी इस्तेमाल कर सकते। फॉरेन नीड हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। हाउएवर दिस सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज अनसर्टेन। अनसर्टेन क्यों? कभी देंगे भी, कभी नहीं भी देंगे। स्पेशल लेवीज, स्पेशल लेवी मतलब क्या है कि जैसे अल्कोहल है उसके ऊपर 300% ज्यादा टैक्स लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है अलग से। क्यों? टोबैको प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर ज्यादा टैक्सेस है। ठीक है। महंगे जो प्रोडक्ट्स आती, कार वार
दूसरे देशों से, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी है। क्यों? ये सरकार को इन चीजों का मतलब उसके ऊपर प्रोहिबिट करने का है, फिर उसको कम करने का है, उसको प्रिवेंट करने का है। पैसा कमाने से भी ज्यादा क्या है, सरकार को प्रिवेंशन करने का, जैसे अल्कोहल हो गया, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गया, महंगी चीजें हो गई, इसके ऊपर ज्यादा टैक्सेस सरकार लगाती है। स्पेशल लेवीज जिसको बोला जाता है। स्पेशल लेवी मतलब विच इज मोर देन दी नॉर्मल लेवी। मतलब लेवीज मतलब क्या है? लेवीज मतलब एक तरीके का क्या होगा मालूम है कि ड्यूटीज। ड्यूटीज मतलब इट इज द टैक्सेस ऑन दी गुड्स, मतलब टैक्स ही एक तरीके का। This is levied on this commodity, the consumption of which is harmful to the health and well-being of citizens. Tobacco products, alcohol. Like fines and penalties, the object is not to earn the income, but to discourage the consumption of harmful commodities. For example, special levies duties on the wine, opium, and other intoxicants. गांजा, चरस, शराब और उसके बाद में सिगरेट, टोबैको के प्रोडक्ट्स, ये सब जो प्रोडक्ट्स है इसको बहुत ज्यादा टैक्सेस लगते हैं क्योंकि सरकार को डिस्करेज करना है। बोरिंग। The government can borrow from the public in the form of deposits, bond, etc. It can get loan from the foreign government organization like the IMF, World Bank. इनसे आप लोगों को लोन मिल सकता है, आपको इन्हें सरकार को। वर्ल्ड बैंक अपने को थोड़ी लोन देती है ना। तो लोन्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। लोन्स क्यों लगते हैं सरकार को? क्योंकि सरकार का खर्चे निश्चित है लेकिन इनकम कम हो गई। खर्चे ज्यादा है सरकार की, जैसे कोरोना होगा, सरकार का बहुत ज्यादा खर्चा हो लेकिन टैक्सेस तो बहुत कम आए क्योंकि लॉकडाउन था। फिर सरकार को क्या करना पड़ता है? लोन लेना पड़ता है वर्ल्ड बैंक से, IMF से। समझ में आ रहा है क्या? गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड बॉन्ड्स। गवर्नमेंट क्या करती है मालूम है क्या? ट्रेजरी बिल्स बेचती है। ट्रेजरी बिल्स बेचती है। ट्रेजरी बिल को कैसा होता है? जैसे सरकार ने बोला 1 लाख रुपए आप यहाँ पे लगाओ, हम आपको 1 साल बाद में इसके ऊपर 4% ब्याज के साथ में 1,04,000 रुपए देंगे। तो 1 लाख रुपए लगाओ, मतलब FD जैसा रहता है ना, वैसा ट्रेजरी बिल रहता है। ट्रेजरी बिल फिर लोग क्या करते हैं? ट्रेजरी बिल को खरीद लेते हैं 1 साल के लिए, उससे सरकार को पैसा मिल जाता है वापरने के लिए। फिर 1 साल बाद में सरकार ब्याज के साथ में पैसा। समझ में आ रहा? तो अपन ने क्या देखा? टैक्सेस का फॉर्म, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस। सर नॉन टैक्सेस में क्या था? यही तो था, फाइन, पेनल्टीज, फीस, प्राइस फॉर पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज और बोरिंग। समझ में आ रहा? अब अपन लोग आगे क्या देखेंगे? लोन। सरकार को कभी कभी लोन भी लेना पड़ता। क्यों? इनकम कम और खर्चे ज्यादा। ठीक है, लोन वाला एक पार्ट है डेट का, फिर उसके बाद में है बजट वाला पार्ट। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे।